ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 13B कंप्लीट करके बताया था कि किस तरीके से आप 13B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13C करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस को नहीं देखा तो उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लास 6 के किसी भी चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड राइट द मेजर इन डिग्रीज। यानी कि ये जो हमें एंगल दिए हुए हैं, यहाँ पे एक एंगल बना है, यहाँ एंगल बना है, यहाँ एंगल बना है, इसे प्रोटेक्टर से कैसे मेजर करना है वो हमसे पूछा जा रहा है कि इसे मेजर कीजिए और उसके बाद फिर डिग्री के टर्म पे इसे लिख दीजिए कि कितना इसका डिग्री जो मतलब हमारा दिया हुआ है एंगल वो कितनी डिग्री का है। तो चलिए आइए करते हैं इसे प्रोटेक्टर से सॉल्व और देखते हैं कितना आता है डिग्री हमारा। तो कुछ नहीं करना, आपको एक प्रोटेक्टर ले लेना है। ये जो हमारा प्रोटेक्टर का सेंटर होगा, ध्यान रखिएगा, ये सेंटर हमारे शुरू वाले पॉइंट में, ठीक है ना, इनिशियल जो पॉइंट है हमारा उसमें आना चाहिए ये। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को रखेंगे और उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो बेस है हमारा, बेस वाली लाइन, उसमें ये पूरी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे प्रोटेक्टर में दी हुई लाइन रहेगी, हमें अलग अलग टाइप के प्रोटेक्टर होते हैं, एक मेरे पास ये है, एक और है, तो आप उस सभी में मतलब ये चीज़ सेम रहेगा कि आपका जो ये पॉइंट रहेगा ये दिया होगा रखने के लिए और एक सीधी लाइन बनी होगी। तो आपको यही करना है कि इस पॉइंट को यहाँ इनिशियल पॉइंट में ओ में रखना है और इस रे में पूरे इस लाइन को रख देनी है एकदम अच्छे से। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। अब क्या करना है कि आपको अब नापना है और नापने के सिंपल तरीके मैं आपको बताता हूँ कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको नीचे वाले नंबर्स को लेना है या ऊपर वाले नंबर्स को लेना है। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा एंगल इस तरीके से है, नीचे इस तरीके बेस है और ये हमारा ऐसे सीधी लाइन है, तो ये कितने डिग्री का होगा हमारा 90 डिग्री का होगा, जैसे कि हमने पढ़ चुका है एक्सरसाइज 13B में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 19 डिग्री का। अब अगर इससे कम है, अगर इसे इधर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो 90 डिग्री से कम होगा। अगर एक लाइन ऐसे रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब तो क्या हो गया, ये डिग्री अब हमारा थोड़ा कम हो गया, इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है। तो उसी तरीके से अब आपको इसमें भी देखना है कि आपने ऐसे इसमें रखा, एकदम फिट किया, उसके बाद आपने देखा कि ऊपर में 130 और 40 के बीच में जा रहा है ये और नीचे 50 और 40 के बीच में है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, इसलिए हम क्या लेंगे, ये नीचे वाले नंबर्स को लेंगे। तो यहाँ पे हम 50 और 40 के बीच में हमारा जा रहा है, तो 50 और 40 के जस्ट बीच में कौन सा आता है नंबर, 45 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल AOB। नाम लिखना ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि किसी एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है। तो एंगल AOB हमारा हो जाएगा 45 और डिग्री का साइन यहाँ पे ऊपर में डॉट करके इस तरीके से लिखा जाता है डिग्री को। तो 45 डिग्री का ये एंगल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी और हम थोड़ा सा करेंगे और अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले में कि इसको कैसे मेजर किया जाए। तो सेम प्रोसेस वही है, आप किसी भी एक लाइन को QR रे को या फिर QP वाले आर्म को, किसी भी एक आर्म को आप क्या लीजिए, बेस ले लीजिए। जैसे हम इस साइड वाले आर्म को बेस ले लेते हैं और ये जो हमारा होगा, ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट Q में आएगा क्योंकि यहीं से हमारे दोनों रे स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे Q में रखिए और ये वाली लाइन पूरी तरीके से एकदम R में आना चाहिए। अब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए कितने डिग्री जा रहा है। यहाँ पे फिर से हमको ये पता चल गया है कि ये अभी हमारा 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये सीधी लाइन, अगर हम इसको सीधी लाइन ऐसे मान ले तो ये ऐसे सीधा तो गया नहीं है, थोड़ा सा इस साइड झुका हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम वाला है। तो फिर से हम ये नीचे वाले नंबर्स को ले लेंगे जो कि हमारा 80, 70, 60 इस टाइप से जो लिखा है ना, तो हम इनको लेंगे। अगर आप ले लेते हैं ऊपर 110 और 120 तो आपको दिख जाएगा कि ये 90 डिग्री से तो छोटा ही है। तो आप अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं तो इसी तरीके से दिमाग लगाइएगा, पहले से ये चेक कीजिएगा कि सामने वाला जो हमें दिया हुआ एंगल है वो 90 डिग्री है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, ये इसमें सबसे पहले देखिएगा। ठीक, तो हमको पता चलिए 90 डिग्री से कम है तो हम किसको लेंगे, नीचे वाला। नीचे किसके किसके बीच आ रहा है, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री, उन दोनों के एकदम बीचों बीच में आ रहा है ये वाली लाइन। ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये इन दोनों के बीच में आएगी, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 70 और 80 के बीच में 75 डिग्री का। तो एंगल हमारा R Q और P, RQP एंगल कितने डिग्री का है, तो 75 डिग्री का है। इस तरीके से आपको मेजर करना है। अब आते हैं इस वाले में, तो इसको भी हम लोग सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे हम एकदम बीच में रखेंगे हमारे प्रोटेक्टर को इस तरीके से। ठीक है, बेस में हमने D और E वाले लाइन में एकदम इस वाले लाइन को अच्छे से कर दिया है एडजस्ट। अब आपको ये देखना है कि ये देखो जो एंगल है हमारा, ये अगर सीधा ऐसे बनता तो 90 डिग्री बनता, लेकिन ये उससे ज़्यादा इधर टेढ़ा जा रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है। समझ में आ गया बात। तो हमको साफ दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि ये अगर सीधी लाइन रहती है ऐसे,
ठीक है, तो हमारा जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। लेकिन अब तो ये इससे ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर में जो 90 डिग्री से ज़्यादा वाले साइड होंगे उनको हम लेंगे। जैसे हमने इस तरीके से यहाँ पे फिट किया, उसके बाद हम देख रहे हैं नीचे हमारा 50 और 40 है, उसके बीच में आ रहा है। लेकिन हमको पता है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, ऊपर वाले नंबर्स को लेंगे जो कि हमारे 130 और 140 हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 130 और 40 के बीच में क्या आएगा, 135। तो यानी कि एंगल डी ई और एफ जो है वो है 135 डिग्री का। इस तरीके से आपको एंगल्स को मेजर करना है। नीचे वाले भी एंगल्स जितने हैं उनको भी वैसे मेजर करना है आपको। किसी भी एक लाइन को आप क्या कर लीजिए, बेस मान लीजिए। जैसे हम अगर नीचे वाले लाइन को बेस मानते हैं तो इसको आप इस तरीके से रखिएगा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं उल्टा देखने में तो आप जो डायग्राम है उसको इस तरीके से अपने साइड से मुँह ऐसे करके मतलब कि शेप में चेंज कर लीजिएगा इसका। ठीक, अब आप इसको यहाँ से मेजर कर लीजिए। ठीक है, हमको साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री एकदम सीधी होती और इससे ये छोटी है। ठीक है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है, तो हम जो 90 डिग्री से कम वाला होगा उसको लेंगे। अब देखो, जब हम इस तरीके से इसको मेजर कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, और लेफ्ट साइड में हमारे नीचे में जो है वो नंबर्स क्या हैं, बड़े नंबर हैं। ठीक है, तो अब हम नीचे वाले नंबर्स को नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है 90 डिग्री से ये एंगल कम है, तो कम वाले कौन से नंबर हैं, ऊपर वाले नंबर हो गए हैं अब। ठीक है ना, क्योंकि अब ये लेफ्ट में आ रहा है, जब राइट में आ रहे थे तब नीचे वाला हमारा कम था, ऊपर वाला बड़ा था। लेफ्ट में आ गया तो अब हमारे नीचे वाले नंबर्स पर जो डिग्री दिए हुए हैं वो ग्रेटर हो गए, ऊपर वाले छोटे हो गए। तो हमको पता ही है कि ये छोटा होगा 90 से, तो हम ऊपर वाले लेंगे। देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, तो ये जो लाइन जाएगी यहाँ पे बीच में जाएगी 120 और 130 के बीच में, और इसके ऊपर कौन कौन से नंबर है, 60 और 50 है, यानी कि 60 और 50 के बीच में ये लाइन जा रहा है। तो 60 और 50 के बीच में क्या आता है, 55 आता है। इसका मतलब ये जो हमारा एंगल है एन एम और एल वो है 55 डिग्री का। इस तरीके से आपको मेजर करना है। सेम ये वाले को भी वैसे ही करना है, आपको यहाँ से रखना है 90 डिग्री से। आपको पता चल गया कि ये ज़्यादा का एंगल है, तो आप कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे। और नीचे वाला ये कहाँ जा रहा है, 130 और 140 के बीच में आ रहा है। जितने भी हैं सभी लगभग बीच में आ रहे हैं, कोई भी होंगे जो एकदम सीधे आएंगे। ठीक है ना, एग्जाम में जब आपको दिया जाएगा तो हो सकता है सीधा है। तो ये 130 और 40 के बीच में आ रहा है, और हमको दिख ही रहा है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए हम नीचे वाले नंबर्स को ही लेंगे। तो 130 और 40 के बीच में कौन सा आ जाएगा, 135 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है RST या TSR, जो भी आप इसका नाम लिख लीजिए, RST हम नाम लिख देते हैं, एंगल RST, वो है 135 डिग्री का। लास्ट वाले को भी आपको वैसे मेजर करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर। यानी ये जो हमें डिग्री दिए गए हैं, अब इसके अकॉर्डिंग हमें इस तरीके के डायग्राम बनाने हैं, इस तरीके के एंगल्स को बनाना है प्रोट्रैक्टर के हेल्प से। चलिए आइए जल्दी से बताता हूँ कि कैसे आप इसे करेंगे। कॉपी में आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कितने डिग्री का लेना है, 25 डिग्री का एक डायग्राम बनाना है, एंगल बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, प्रोट्रैक्टर से एक सीधी लाइन आप एकदम खींच लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, इसका अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नेम भी देना है तो आप एक नाम भी दे दीजिएगा। जैसे इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं बी नाम, इस पॉइंट को दे देते हैं ए नाम। ठीक है, तो ये हमारा बेस वाला रे हो गया। ठीक, यहाँ से हमारा एक पॉइंट स्टार्ट होता है और एक रे चल जाता है। रे में ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है। आप लाइन सेगमेंट भी खींच सकते हैं या फिर सिंपल लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन रे ज़्यादा बेटर होता है। तो क्योंकि हमारा ऊपर में भी रे दिया था तो हम यहाँ पर भी रे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी और एक ए क्या हो गया, एक रे बन गया। ठीक, जिसका इनिशियल पॉइंट बी है। अब आपको करना क्या है, 25 डिग्री लेने के लिए इनिशियल पॉइंट में इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे ऐसे एकदम रखना है। ठीक, हमारा ये जो पॉइंट है प्रोटेक्टर का बीच वाला, वो इनिशियल पॉइंट पे आना चाहिए, और प्रोटेक्टर की जो लास्ट लाइन है वो बिल्कुल हमारे रे में आनी चाहिए पूरी तरीके से। अब आपको लेना है 25 डिग्री। तो अब हम देखते हैं 25 किधर है। तो एक तो 25 इधर मिलेगा आपको, 0, 10, 120। लेकिन अगर हम लोग इधर लाइन खींच देते हैं इस तरीके से तो वो रे बहुत बड़ा हो जाएगा, वो जो एंगल वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या लेना है, 90 डिग्री से छोटा लेना है। 25 90 डिग्री से छोटा होता है, तो हमें 90 डिग्री जो हो रहा है वो इस साइड आ रहा है। यहाँ बीच में लाइन अगर हम खींचते हैं तो 90 डिग्री आएगा, और एंगल हमारा इस साइड बनेगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो हम कौन सा लेंगे, इस साइड वाले जो हमारा 10, 20, 30 है ना, इस साइड वाले को नंबर को लेंगे और 25 डिग्री मेजर करेंगे। आइए देखते हैं 25 डिग्री हमारा कहाँ आता है। पहले तो अच्छे से इसे फिर से एडजस्ट कर लेते हैं, हिल गया था थोड़ा सा, अब एकदम अच्छे से परफेक्टली हो गया है। अब देखिए ये है 20 और ये 30। 25 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर्स को ले लें। 20 के जस्ट ऊपर में ये नंबर है, 30 के जस्ट ऊपर में ये नंबर है, उनके बीच वाली ये जो लाइन है ये 25 आपकी कहलाएगी। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे आप इसमें पॉइंट लगाइए। अब कुछ नहीं करना आपको, बस ये मेन यही काम था। मेन आपने मेजर कर लिया। अब इन दोनों लाइन्स को आप एकदम सीधी सीधी मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये हमारा बन जाएगा 25 डिग्री का एंगल। इसका नाम दे दीजिए आप सी। ठीक है, ये भी एक हमारा रे हो गया,
और यहाँ पे एक हमारा एंगल हो गया, और इसी एंगल का हमारा साइज कितना है 25 डिग्री। अब इसका नाम अगर भी आप लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं कि हमने एक एंगल ABC बनाया जो कि है 25 डिग्री का। इस तरीके से आपको एंगल्स बनाने रहते हैं। कुछ और एंगल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 72 डिग्री है तो उससे भी आप इसी साइड लेंगे क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 90 डिग्री है तो वो सीधी लाइन रहेगी, यानी कि एक सीधी लाइन आप इस तरीके से लीजिएगा। 90 डिग्री वाली बता देता हूँ मैं आपको, एक नॉर्मल लाइन ले लेते हैं 90 डिग्री के लिए, और वही इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट होते हैं। और इसके लिए आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं और वही बेटर रहेगा। अगर आप सीधी लाइन भी करते हैं तो आपका बिल्कुल सही है, 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन कई बार थोड़ा सा हमारा लाइन इधर इधर तिरछा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इसी से प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, इनिशियल पॉइंट में इसे फिट करते हैं और उसके बाद सीधी 90 डिग्री देखिए हमारा ऊपर में यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप पॉइंट कीजिए या यहाँ पे पॉइंट कीजिए, एक ही बात है। तो हमारा ऊपर थोड़ा चल जाएगा इसके साथ, तो हम यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं और ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। यानी ये हमारी एकदम सीधी लाइन हो गई इस तरीके से, और यहाँ जो हमारा बीच का एंगल बना ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसका भी नाम आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 180 डिग्री अगर आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल एक सीधी लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है। इधर के एक पॉइंट का नाम दे देना है आपको, ये वाला पॉइंट का नाम दे देना है A, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे देना है B, ठीक, और इधर एक पॉइंट दे देना है रे के। ये हमारा हो गया दोनों साइड, मतलब ये लाइन बन गया, ठीक, और ये बन गया हमारा C, ये हो गया B। अब 180 के लिए कुछ नहीं, बस एक सीधी ऐसे लाइन आप खींच दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिग्री बन रही है टोटल वो 180 डिग्री की है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्सरसाइज 13B में आपको समझा दिया है, वहाँ से आप जाके समझ सकते हैं 180 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, 360 डिग्री के एंगल को क्या जाता है। तो 180 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। इसलिए आपको बस सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी और यही आपका 180 डिग्री का एंगल बन गया। बस यही करना था यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। एक 165 वाला भी बता देता हूँ, उसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। 165 को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसी तरीके से एक सिंपल पहले लाइन खींच लीजिए, बेस लाइन, ठीक है। ये हमारा बेस लाइन हो गया। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं एक रे में, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट O दे दीजिए, A दे दीजिए, B कुछ भी दे दीजिए। इधर हम दे देते हैं P इसका नाम, ठीक है। यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं पॉइंट P। तो इनिशियल पॉइंट हमारा है ये वाला। अब आपको क्या करना है 165 डिग्री का करना है। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट इसको माने हैं तो अगर हम यहाँ सीधी लाइन ऐसे खींचते हैं तो इस साइड का जो हमारा डिग्री होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि हमारा अगर इधर हम बढ़ाएंगे तो जब डिग्री हमारा बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा, ठीक है। यानी कि हमें इस साइड इसे बढ़ाना है। तो अब देखिए कैसे करना है 165 के लिए, इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे अब हम देखेंगे 165 किधर किधर है, तो एक तो इधर है ये वाला है 160 और 170 के बीच में ये वाला। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं तो एकदम छोटा सा एंगल बनेगा, वो तो 165 को हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री से हमें बड़ा लेना है तो हम किस साइड के नंबर्स को लेंगे, लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे से एडजस्ट किया हमने। अब देखो 165 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो ये 60 है और ये 70 है। यहाँ पे आ रहा है हमारा 165। तो यहाँ पे बस आप एक यहाँ पे डॉट करो और कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके से इन दोनों डॉट्स को मिला देने हैं। ये हमने डॉट किया एक, और ये दोनों डॉट में एडजस्ट कीजिए अपने प्रोट्रैक्टर को और ऐसे लाइन मिला दीजिए। अब जो यहाँ पे ये एंगल बना ये बन गया हमारा 165 डिग्री का। इसका भी नाम दे दीजिए आप QR कुछ भी। तो ये POQ जो हमारा बना, POQ जो हमारा एंगल बना वो बन गया 165 डिग्री का। बस इसमें आपको यही करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, मेजर एंगल ABC गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल DEF इक्वल टू ABC। यानी कि पहले आप इस एंगल को मेजर कीजिए कि ये कितने डिग्री का है, और उसके बाद एक सेम इसी तरीके का एक एंगल बनाइए DEF जिसका नाम रहेगा, और वो भी इक्वल होना चाहिए इसी के, जितना मान लो ये जितने डिग्री का आएगा उतना ही डिग्री का वो भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे मेजर कर लेते हैं। वैसे देखो ये थोड़ा सा हमारा डायग्राम बहुत छोटा है और ये बुक के एकदम साइड कॉर्नर में, अगर ये बीच में रहता तो थोड़ा सा हमें मेजर करने में आसानी होता, जैसे इतना में भी रहता तो ये बिल्कुल साइड में है, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि एकदम सही ही आए। बाकी अगर एग्जाम वगैरह में आएगा ना तो वो अच्छे से दिया जाएगा, इतना छोटा भी नहीं दिया जाएगा और इस तरीके से साइड में भी नहीं दिया जाएगा ताकि आपको डिफिकल्टीज हो। तो देखिए ये हमारा अब कितना आ रहा है, हमने यहाँ बेस लाइन में रख लिया हमारे प्रोटेक्टर के लाइन को, और हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे हमने ये B वाले पॉइंट में कर लिया है। अब हम देखते हैं ये कितने डिग्री का है, तो ये सीधा जा रहा है और 50 और 40 के बीच में आ रहा है। ऊपर वाला तो होगा नहीं, 130 और 140 तो होगा नहीं। अब आपने इतने ए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देख करके आपने समझ ही गया होगा कि ये हमारा जो है 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में है। अब बीचों बीच में नहीं आ रहा है हमारा, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, यानी कि ये
45 से थोड़ा सा आगे है, यानी कि या तो 47 या 48 के आसपास ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आए ना तो ये अभी हमारा इसमें दिक्कत हो रहा है। अगर हम इसी को क्या करें, अगर ये बीच में दिया रहता है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा दिया रहता है, तो आपको कैसे पता चल जाए, आप इसी लाइन को एकदम अच्छे से थोड़ा सा और बड़ा कर लेते इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे जगह रहता तो इसमें ऐसी तरीके एकदम सीधी से एकदम बड़े इस लाइन को थोड़ा सा आगे खींच लेते और उसके बाद फिर इस प्रोटेक्टर से उसे मेजर करते, तो आपको एक्चुअल उसका लाइन पता चल जाता है। ठीक, तो हम मुझे तो यही लग रहा है कि 147 या 48 के आसपास ये होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं फिलहाल। बाकी आप अपने टीचर से इसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमसे बन नहीं रहा है तो हम इसका क्या करें, अभी टीचर आपको इसका सलाह दे देंगे कि इसे आप इतनी डिग्री मान लीजिए। किसी की टीचर बोलेंगे 48 मान लो, कोई बोलेगा 47 मान लो, कोई बोलेगा 46 मान लो, तो जो भी टीचर आपसे कहें वो आप उसमें मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम अभी फ़िलहाल के लिए कि ये 47 डिग्री का है। अब हम देखते हैं कि इसे अब एक सेम, यानी कि ये जो है हमारा ये 47 डिग्री का है, तो अब सेम कैसी इसी तरीके का एक नया जब हम बनाएंगे तो उसे कैसे बनाया जाता है, पहली बार। दूसरी बार जब इस तरीके से बनाने के लिए आता है ना, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं। तो वो स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं, चलिए मैं आपको कॉपी में लिख लेता हूँ पहले, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, फिर समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिख लें कि हमने क्या देखा, हमने जब मेजर किया तो हमें क्या मिला कि जो ABC है वो है 47 डिग्री का, तो हम लिख लेंगे वी कैन सी दैट एंगल ABC इक्वल टू 47। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक उसी टाइप से DEF करके एक हमें बनाना है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बनाना है, DEF। ठीक है, यानी कि अब हमको यहाँ से ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो एंगल बनेगा वो ई में बनेगा। मैंने आपको 13B वाले में समझाया था ना अच्छे से कि जो बीच वाला जो हमारा नाम रहता है किसी भी एंगल का, उसके बीच में जो पॉइंट रहता है वहीं पे एंगल बनता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था अच्छे से, क्लियरली आपने अच्छे से समझा भी था। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ई होगा, तभी ना वहाँ पर हमारा एक एंगल बनेगा। यानी जब हम एक लाइन खींचे एंगल बनाने के लिए, तो वो जो पॉइंट जहाँ पे एंगल बने वो उसका नाम हमें ई देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच ले रहे हैं, हम एक ड्रॉ कर ले रहे हैं रे, जिसका इनिशियल पॉइंट होगा ई। ठीक, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, ड्रॉ ए रे। मैं छोटे से स्टूडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी इजी ये याद भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। याद नहीं भी होगा तो आप समझ जाएंगे ना, तो एग्जाम में अपने से लिख लेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक रे बना लेते हैं, क्या, ई और एफ। ठीक, आप ई और डी भी बना सकते थे, मैं यहाँ ई और एफ बना देता हूँ। तो ड्रॉ ए रे ई और एफ, जिसका हमारा होना चाहिए इनिशियल पॉइंट ई, तो विथ ई एज द इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। अब आप क्या कीजिए कि आप एग्जाम में दो काम कर सकते हैं, या तो पहले ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो एक एक चीज़ मैं लिखते जाऊँगा और एक एक चीज़ समझाते जाऊँगा। ठीक, तो हम एक रे बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ही बना लेता हूँ मैं, ताकि हमारे स्टेटमेंट लिखने में पूरी जगह हमें मिले। ठीक, तो हमने एक यहाँ सीधी लाइन खींच ली, इसका नाम हम क्या देते हैं, ई और एफ। ठीक, यहाँ पॉइंट ई हो गया हमारा, इधर ये रे वाला शाइन लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे कोई सही पॉइंट एफ दे दीजिए। ठीक, तो ये हमारा रे क्या हो गया, ई और एफ हो गया। ये पहला हमारा काम था, सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले यही काम किया। अब क्या करेंगे हम लोग कि प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे, तो हम पूरा बताते जाएंगे कि हम प्लेस कर रहे हैं प्रोटेक्टर को ई एफ में, जिसका सेंटर होगा हमारा ई, और उसके बाद हम एक पॉइंट बनाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, कहीं पे हम एक पॉइंट बनाएंगे जहाँ पे हमारा 47 डिग्री आएगा, जिसका नाम होगा डी। ठीक है, तो इसको आप पहले लिख लें, उसके बाद फिर आप बनाएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इस तरीके से कि प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन ई एफ। हम प्लेस करते हैं प्रोटेक्टर को किस में, तो ई एफ में। ठीक है, विथ इट्स सेंटर एट, कहाँ पे हम सेंटर रख रहे हैं प्रोटेक्टर का, तो ई में रख रहे हैं, तो सेंटर एट ई। और फिर हम कर रहे हैं एक मार्क, ऊपर में हम एक मार्क करेंगे ए, जो भी आप मार्क करना चाहें वहाँ पे कुछ भी, तो मार्क ए पॉइंट डी, हम एक मार्क करेंगे पॉइंट यहाँ पे डी, क्योंकि हमें नाम क्या देना है उसका, DEF देना है, तो हमको पॉइंट का नाम क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, डी। कहाँ पे करेंगे हम, तो अगेंस्ट द एंगल 47 डिग्री ऑफ द प्रोटेक्टर। ठीक है, यानी कि हम ऊपर में एक पॉइंट खींचेंगे जिसमें ई में हम इसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे रखेंगे इसके सेंटर को, इस तरीके से। यहाँ पे हम नहीं रखा इसे,
हमने प्लेस किया, वो चीज़ हमने लिख दिया। उसके बाद हम एक पॉइंट खींच रहे हैं कहाँ पे, 47 डिग्री पे पॉइंट डी। तो 47 हमारा कहाँ पे आएगा, 40 और 50 है, ये होगा हमारा 45, 46 और 47, यानी कि यहाँ पे हमारा 47 आएगा। ठीक, तो ये हमारा 47 हो गया। अब इसी में हम एक सीधी लाइन यहाँ पे मिला देते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब ज्वाइन कर देंगे। ठीक, पहले तो ये पॉइंट तक हमने लिखा था, अगला आप जब लाइन लिखे तो उसमें लिख भी सकते हैं कि हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। चलिए मैं ही आपको लिख के बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिए थे डी। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, वो चीज़ हमने नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे वो भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो आप नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखना देखिए, अगर आप टीचर कहते हैं लिखने के लिए तो ठीक है लिख लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वैसे तो लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे चल करके आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहीं से आप सीखते जाइए कि किस तरीके से हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स कभी भी जब ड्रॉ करते हैं तो। ठीक, अब हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया है डी और ई को, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि नाउ ज्वाइन, या फिर डायरेक्ट ज्वाइन डी और ई। और अब हमारा क्या बन गया, एंगल डी ई एफ बन गया है, जो कि इक्वल है 47 डिग्री के। और 47 डिग्री कौन सा है, तो एंगल हमारा ए बी सी बी है, जो कि हमें बुक में दिया हुआ था। तो इस तरीके से बस आपको यहाँ पे बनाना है और कुछ नहीं करना, समझ आ गया। तो ये आपका बस बन गया। और यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल 47 डिग्री, ये एंगल का साइन लगा दीजिए और 47 डिग्री लिख दीजिए। बस यही आपको मेन यहाँ पे काम करना था, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना था। अब जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास भी, वीडियो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी 6 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और उसी लाइन में एक पॉइंट ले लीजिए सी, ताकि जो ए सी बने हमारा वो 4 सेंटीमीटर का बने। बहुत ही ईजी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फ्रॉम सी ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि पॉइंट सी में से एक परपेंडिकुलर डी खींचिए जो कि ए बी के ऊपर हो। ये जो साइन है हमारा परपेंडिकुलर का है, हमने आई थिंक चैप्टर 12 में आपको बढ़ाया था इस साइन के बारे में। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और परपेंडिकुलर किसे कहा जाता है, चलिए ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। परपेंडिकुलर किसे कहा जाता है, जैसे कि एक नॉर्मल लाइन है, सीधी लाइन, ठीक है, किसी भी एंगल किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे भी है या किसी भी डायरेक्शन में है, तो उसमें एक दूसरा लाइन किसी भी पॉइंट से, उस लाइन के किसी भी पॉइंट से एक दूसरा लाइन जो कि उस वाले लाइन में 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, इसी लाइन को परपेंडिकुलर कहा जाता है। जैसे कि अगर आपका इस तरीके से टेढ़ा एक लाइन जा रहा है, ठीक है, तिरछा जा रहा है, तो इसमें हम ऐसे एकदम सीधा एक लाइन खींचेंगे तो अब यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन गया, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, इस लाइन में परपेंडिकुलर कहलाएगा, वही हमारा होता है परपेंडिकुलर। अब आपको क्या करना है, इसको जल्दी से मेजर करना है और कैसे सॉल्व करना है, चलिए ये जल्दी मैं आपको करके कॉपी में बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करना है हमें, और हमें बुक में उसका स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ड्रॉ ए लाइन ए बी। थोड़ा सा हम बुक रख लेते हैं यहीं पे, क्योंकि देखो इसमें जो आपकी स्टेटमेंट है पूरे बुक में हिसाब से लिख दिए गए हैं, कुछ कुछ को बस आपको अपने से लिखना है। नॉर्मल स्टेटमेंट हमें दे दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ड्रॉ DRAW ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले ड्रॉ किया एक लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर का। तो अब 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, रूलर की। तो हम रूलर ले लेते हैं और 6 सेंटीमीटर की एक लाइन कर देते हैं यहाँ पे। बीच में आप चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, हम यहीं पे बीच में करेंगे ताकि अगर हमको और स्टेटमेंट जरूरत पड़े तो हम इसके नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी वैल्यू ही आपका चलेगा। तो 6 सेंटीमीटर हमारा कहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो हम बीच में रख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा 0 से लेकर के 6 तक हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट होना चाहिए था, तो हम दोनों पॉइंट, लाइन सेगमेंट हमको मतलब पता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में होता है, इसके आगे पीछे नहीं रहता। तो हम इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे। इसका नाम हमें क्या देना है, ए और बी देना है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस वाले पॉइंट का नाम ए और इसका नाम बी, और ये टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हमारा जो ए बी है वो कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये साइड में लिखे तो ज़्यादा बेटर है। अगला आपको काम क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है इसी लाइन में सी, जिससे हमारा जो ए सी हो वो 4 सेंटीमीटर हो जाए। यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे एक पॉइंट सी 4 सेंटीमीटर में, इसी ए से स्टार्ट करना है आपको, सीधी लाइन में जाना है और 4 सेंटीमीटर में पहुँचने के बाद एक पॉइंट लगाइए और यही पॉइंट आपको ले लेना है सी, और ताकि हमारा जो ए सी हो वो 4 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमें यही तो बोला गया था यहाँ पे कि जो ए सी हो वो 4 सेंटीमीटर हो। तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग साइन बना करके एक दूरी को बताते हैं। 6 सेंटीमीटर को भी आप पूरी लंबी सी एक साइन बना करके यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर आप बता सकते थे, ठीक है। तो दोनों चलेगा। यहाँ पे हमको दो चीज़ बताना पड़ रही है लाइन में, तो हमने एक लाइन के थ्रू समझा
दिखा दिया कि ये भैया यहाँ से ए से लेकर सी तक जो है 4 सेंटीमीटर है, और उसको इस तरीके से साइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक, अब देखो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। अभी हमको बहुत सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे कि हमने अभी पॉइंट सी लिया था ताकि हमारा ए सी जो हो 4 सेंटीमीटर हो, तो उसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। लेकिन अब अगले स्टेटमेंट्स को हम नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी हमको एक परपेंडिकुलर लेना है जो कि ऊपर सीधी लाइन जाती है। तो अगर हम ऊपर कुछ लिख दिए रहेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर सीधा नहीं जाएगा, तो मैं केवल एक स्टेटमेंट ऊपर लिखूंगा, उसके बाद पूरे स्टेटमेंट को हम नीचे लिखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या काम किया, हमने एक पॉइंट सी लिया है, तो वही क्वेश्चन से हम ले लेते हैं पूरा। टेक ए पॉइंट सी, पूरा वो क्वेश्चन में ही मिलेगा, कुछ कुछ बस आपको अपने माइंड से लिखना पड़ेगा। तो टेक ए पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये काम आपको करना है। ठीक, अब अपने को उसके बाद क्या करना था, हम साफ बोला गया था कि फ्रॉम सी, पॉइंट सी में से एक परपेंडिकुलर रखिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और परपेंडिकुलर का मतलब हमको पता ही है कि 90 डिग्री का सीधा एंगल बनाता है, यानी कि दूसरी लाइन जो होगी 90 डिग्री की होगी, तो वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। समझ आ गया बात? यानी कि यहाँ पे हम एक देखो, ये सीधे हम प्रोटेक्टर में हमने रख लिया है। इनिशियल पॉइंट हम सी में हम इसे पुट करेंगे सेंटर को, और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। अब ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन्स को हम मिला देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। समझ आ गया बात? तो अब ये जो लाइन है ना, वो इस लाइन का क्या कहलाएगा, हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। और इसका नाम क्या हमें देना था, सी डी देना था। हमको लास्ट में दिया हुआ था ना कि ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ये जो हमारा लाइन है वो कौन सा है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का नाम है डी। तब ये हमारा सी डी लाइन कहलाएगा, और ये कहला जाएगा सी डी परपेंडिकुलर ए बी। और यहाँ पे आप इस तरीके का साइन दे दीजिए। इस तरीके का साइन का मतलब ही है कि ये 90 डिग्री का है। समझ आ गया बात? तो ये तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। लेकिन अब आपको थोड़े से स्टेटमेंट्स लिखने हैं, जो जो हमने काम किया वो बताना है। तो जल्दी से आप स्टेटमेंट्स लिख लीजिएगा। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा कि हमने प्लेस किया एक प्रोटेक्टर, तो प्लेस द प्रोटेक्टर, मैं बस सिंपल प्रो लिख दे रहा हूँ, आप प्रोटेक्टर प्रो लिख लीजिएगा, ऑन ए बी, तो हमने ए बी में प्रोटेक्टर लगा, फिर सच दैट द सेंटर इज ऑन सी, यानी कि हमने प्रोटेक्टर रखा है बी में, और सी में हमारा जो था सेंटर था प्रोटेक्टर का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म करते हैं। फिर उसके बाद हमने अगला वाला काम किया। पहले तो हमने यहाँ पे पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखने का काम किया, उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया था ऊपर में डी में, तो अब हम अगला वाले स्टेटमेंट में उसे लिख देंगे, उसके बारे में बता देंगे कि मार्क पॉइंट डी ऑन द पेपर, यानी पेपर में हमने एक पॉइंट लिया डी जो कि कितना है, तो 90 डिग्री है, तो अगेंस्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने क्यों लिया, ताकि हमारा ये परपेंडिकुलर कहलाए। परपेंडिकुलर का ये डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो हमने 90 डिग्री के लिए एक पॉइंट किया, और हमने ये दोनों को मिला करके एक रे बना दिया, या फिर एक अब क्या बोलते हैं पॉइंट बना दिया हमने। तो आप यहाँ पे रे भी लिख सकते हैं इसके लिए, या फिर लाइन सेगमेंट भी। अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लिया है और इसको बस इतना ही करके छोड़ दिया, तो ये तो हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। अगर आप इसको इस तरीके बढ़ा दें और ऐसे साइन कर दें, तो ये हमारा सी डी क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो आप इसको रे या लाइन सेगमेंट कुछ भी कर सकते हैं। हम लाइन सेगमेंट पहले बनाए थे, तो हम लाइन सेगमेंट ही लिख लेंगे कि लास्ट में ड्रॉ, मैं बार बार आर छोड़ दे रहा हूँ, आप आर ना छोड़ें बिल्कुल, ड्रॉ ए रे या फिर लाइन सेगमेंट, जो भी आप बनाए दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, मेन आपका देखा जाएगा कि आपने परपेंडिकुलर सही किया है कि नहीं किया है। तो लाइन सेगमेंट सी डी, हमने सी डी बनाया था लाइन सेगमेंट, विथ सी एज द इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट हमारा सी था। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी काम हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि डायग्राम भी बना लेंगे आप, और जो जो आपने काम किया है वही आपको यहाँ पे छोटी छोटी अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है। मेरा वाला थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं, उसके अलावा खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में भी कभी भी रट के ना जाइए इन सब चीज़ों को, इनको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। एक दो बार रीड कर लीजिएगा ताकि माइंड में आ जाए कि कैसे कैसे लिखना रहता है, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 13D समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।